प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा के तहत कमल की तरह पारदर्शिता रखते हुए, ताकि कोई व्यक्ति हम पर उंगली ना उठाए, इशारा ना करे, ये देखते हुए मैं अपने छोटे पुत्र से अपना जो उसका आवेदन है वो वापस लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद। भरे हुए गले और लड़खड़ाती आवाज के साथ सतपाल महाराज को अपने बेटे से टेंडर प्रक्रिया से पीछे हटने को कहना पड़ा। सवाल इस बात को लेकर है कि वो पर्यटन मंत्री हैं, उनके बेटे ने उनके ही विभाग के एक टेंडर के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या सतपाल महाराज को पहले पता नहीं था? और अगर पहले पता था तो फिर उन्होंने पहले ही उन्हें क्यों नहीं रोका? और अगर पता नहीं था तो ये भी गंभीर मसला है। सुयश रावत ने टिहरी झील में क्रूज चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वो शॉर्टलिस्ट भी हुए थे, उनका इंटरव्यू होना था, 28 को प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन उससे पहले ही बवाल मच गया, सवाल उठ गए, सियासत हुई, विरोधियों ने हमले किए, राज्य के अंदर से आवाजें उठी, सरकार की फजीहत हुई, कार्यशैली पर तमाम तरीके के सवाल उठे, आवाजें बीजेपी के अंदर से भी उठी। देखिए, भारत के संविधान में कोई भी हो, जब कहीं पर कोई चीज निकली है, टेंडर निकला है, तो कोई भी उसमें जो है प्रतिभाग कर सकता है। अब उन्होंने किस परिस्थितियों में किस भावना से किया है, इसका जवाब तो संबंधित व्यक्ति ही दे सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें प्राथमिकता जो हमारे जिन्होंने सब कुछ खोया, टिहरी ने सब कुछ खोया, मिला उसको कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे विस्थापित हैं और विस्थापितों से ज़्यादा जो प्रभावित हैं, तो मेरा कहना यह है कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं इस पर विचार करूँ। ये तो पहले भी तय दबी जुबान में ही सही, लेकिन किशोर उपाध्याय ने सतपाल महाराज के बेटे का टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने का विरोध किया, साथ ही टिहरी वालों को प्राथमिकता दिए जाने की वकालत की। अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति कुछ अलग तरीके की चल रही है, इन दिनों खुलकर बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं पा रहा, और ऐसे में जब पूरे राज्य में हंगामा हो गया, तब सतपाल महाराज को भी शायद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैसे चर्चा यह भी है कि कैबिनेट विस्तार होगा और खतरा इस बात का भी है कि कुछ मंत्रियों के पत्ते कट सकते हैं, शायद इसीलिए महाराज ने विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया हो। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होकर मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। मंत्री के कहने पर उनके बेटे पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, ये वही बेहतर जाने, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या रघु सजवान, जो खुद जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है टिहरी में, क्या वो भी टेंडर प्रक्रिया से पीछे हटेंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? तो राजनीति तो गर्म है, सवाल है कि सत्ता पक्ष आखिर इस तरीके के मामलों में क्यों उलझा हुआ है।